सो गाइज एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है जो मुझे कवर करना है। ये बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग अपडेट कह सकते हो इस वक्त का जो आया है उसको कवर करते। तो जब से प्रो कबड्डी वाइजैक से जयपुर गया है ना, एक ही सवाल था जब तमिल थलाईवास ने वो वीडियो डाला था जहाँ पे सारे प्लेयर्स धीरे धीरे जयपुर की तरफ जा रहे थे, जयपुर पहुँच गए थे और एक ही नाम उस पिक्चर या उस वीडियो में मिसिंग थे जो कि थे हाई फ्लायर पवन कुमार सेहरावत, जो कि तमिल थलाईवास के कैप्टन अपॉइंट हुए थे। और उस वीडियो में हमें पवन सेहरावत नज़र नहीं आ रहे थे। बहुत जगह ये कहा जा रहा था कुछ रिफ्ट हुआ है मैनेजमेंट के साथ, बहुत लोग जगह कहा जा रहा था कि पवन सेहरावत एक समय के लिए घर गए हैं और घर के बाद 2-3 दिन बाद वापस लौट जाएंगे, टीम को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब पक्का अपडेट आया है, ऑफिशियल अपडेट आया है जो मुझे डिस्कस करना है। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मतलब मैसेजेस देखे हैं, बहुत सारे पोस्ट देखे हैं मैंने पवन सेहरावत के रिगार्डिंग कि क्या चीज़ हुआ है। सारे जवाब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल अपडेट है, मैं कोई भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको अपडेट की तरफ ले जाता हूँ। तो सबसे पहले पवन सेहरावत की बात करते हैं। भारत के भी कप्तान है। इस बार ऑक्शन में 59.50 लाख देके तमिल थलाईवास ने अपनी टीम में साइन किया पवन सेहरावत को। एक समय ऐसा था जब पवन अनसोल्ड जाने जा रहे थे, लेकिन फिर दबंग दिल्ली ने बिड की शुरुआत की, लेकिन फाइनली तमिल थलाईवास ने उनको खरीदा। पवन सेहरावत ने 3 मैचेस में 22 रेट पॉइंट स्कोर किया, जिसमें एक भी सुपर 10 शामिल नहीं था। और उसके बाद जब अपना चौथा मैच कल खेलने वाली थी तमिल थलाईवास और ऐसा पता चला कि पवन सेहरावत जयपुर नहीं पहुंचे हैं, तो इतना बड़ा शौक लगा कि क्या कारण है, क्या कुछ फैमिली इश्यूज़ हुआ है या जो भी सिचुएशन हुआ है। लेकिन कल हमें अर्जुन देशवाल कप्तानी करते हुए नजर आया। तमिल थलाईवास होपफुल इस मैच को भी जीत गई थी, लेकिन पवन सेहरावत का जो प्रेजेंस हमें बहुत ही मिस होते हुए नजर आया। और आज के दिन जितने भी डाउट थे पवन कहाँ है, पवन ने क्या टीम को छोड़ा है, सब कुछ आपको यहाँ पता चलेगा। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है फ्रेंचाइज के एंड से। पोस्ट आप ट्विटर, इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ कहीं पे भी आप, फेसबुक पेज, हर जगह तमिल थलाईवास के आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा गया है कि पवन सेहरावत हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द स्क्वाड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन owing to disciplinary reasons. This decision has been made after due consideration and in alignment within the team's code of conduct. तो यहाँ पे तमिल थलाईवास ने साफ मेंशन कर दिया पवन सेहरावत को ना कोई इंजरी हुई है, ना कोई सीन हुआ है, हमने उनको हमारे स्क्वाड से रिलीज कर दिया है इस सीजन के रिमाइंडर ऑफ मैचेस, यानी बचे हुए मैचेस के लिए। कारण क्या है? डिसिप्लिनरी रीजंस। इसका मतलब ये होता है कि खिलाड़ी ने इस पूरे कैंप या मैचेस के जरिए अच्छे डिसिप्लिन में नज़र नहीं आए, मतलब जो टीम जो चीज़ चाहती थी, जो एक्सपेक्टेशंस थे, उस हिसाब का काम नहीं कर पाए, या फिर अपनी टीम के मान्यता के खिलाफ पवन सेहरावत काम कर रहे थे। मतलब पवन सेहरावत, तमिल थलाईवास का ऐसा मानना है कि वो जो चीज़ें कोचेस के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा बताया जा रहा था उनको, उस चीज़ पे वो खड़े नहीं उतरे। और ये जो डिसीजन है ये पूरे टीम मैनेजमेंट के कंसिडरेशन में कोचेस से राय लेके, ऑनर से बात करके हमने फाइनल डिसीजन पे हम आए हैं कि पवन सेहरावत को हमने स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है और ये इस सीज़न अब बचे हुए मैचेस के लिए हमारे टीम के लिए देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं बिल्कुल बहुत निराश हूँ इस न्यूज़ को सुन के कि पवन सेहरावत भारत के कप्तान हैं और ऐसा कुछ डालना, डिसिप्लिनरी रीजंस, क्या ऐसा कुछ हुआ है? ये भी सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन तमिल थलाईवास ने जब ये डाल दिया तो हमें इसे मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि पवन सेहरावत अब रिमाइंडर ऑफ द सीज़न नहीं खेलेंगे तमिल थलाईवास के लिए। और कोई भी तरीके का रूल आउट नहीं है, गलत शब्द है अगर मैं रूल आउट कहूँ, रूल आउट नहीं हुए पवन सेहरावत। ही हैज़ बिन रिलीज। अब देखो, पहले अंकुश राठी रिलीज़ हुए, पवन सेहरावत रिलीज़ हुए, हो क्या रहा है प्रो कबड्डी में, यही चीज़ समझ नहीं आ रहा है। चलो अंकुश राठी का तो मैं बुल्स को कहना चाहूँगा कि आप रीज़न बताओ, रीज़न भी आपने नहीं बताया। लेकिन तमिल थलाईवास ने कम से कम एज अ सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन पोस्ट डाला कि पवन सेहरावत को हमने रिलीज़ किया है ड्यू टू डिसिप्लिनरी रीजंस। कुछ हुआ है जरूर, 100% कन्फर्म्ड है, या फिर कोचेज और पवन के बीच हुआ है, या फिर टीम मैनेजमेंट एंड पवन सेहरावत के साथ कुछ हुआ है। ये वही टीम है तमिल थलाईवास जब सीज़न 9 में पवन पहले मैच में इंजर्ड हो गए थे, एंड पूरी टीम मैनेजमेंट ने काफ़ी टेक ओवर किया, काफ़ी टेक केयर किया पवन सेहरावत का। और लेकिन आज वो समय है कि पवन सेहरावत को डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से बाहर कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है अपने टीम से। और मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ कि पवन सेहरावत एक बहुत बड़ा नाम है यार प्रो कबड्डी का, भारत के कप्तान है, और बाहर होना रिमाइंडर ऑफ द सीज़न के लिए बहुत शॉकिंग चीज़ हुआ है। जो भी हुआ है तो सही नहीं हो रहा है ये बिल्कुल। इंजरी होता है या कुछ फैमिली इशूज़ होता तो हम भी समझ सकते थे, लेकिन जो रीज़न आया है ना, डिसिप्लिनरी रीजंस, ये जो पॉइंट है ना, ये जो 2 वर्ड्स लिखे गए हैं, इस पर ही हमारा मेन फोकस जाता है। और पवन सेहरावत हमें इस सीज़न देखने को नहीं मिलेंगे बचे हुए मैचेस के लिए, कंफर्म है। अब जो लोग कह रहे हैं क्या पवन सेहरावत ट्रेड होंगे, अंकुश राठी यहाँ पे आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये कोई भी रूल नहीं है प्रो कबड्डी का कि कोई खिलाड़ी ऑक्शन में सोल्ड होता है यहाँ आ जाएगा। ये IPL नहीं है, ये प्रो कबड्डी लीग है, यहाँ ऐसा कुछ देखने आपको नहीं मिलेगा। और पवन सेहरावत अब आपको इस सीज़न देखने को नहीं मिलेगी, कंफर्म है। अब पता नहीं जो भी चीज़ होगा, क्या वो कोई सरप्राइज तरीके से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप खुद सोचो, IPL तो ये है नहीं कि कोई खिलाड़ी ट्रेड होकर इधर आ जाएगा। वो
टीम से रिलीज़ हुआ है वो खुद छोड़ा नहीं है, टीम ने उनको रिलीज़ किया, हैज़ बिन रिलीज फ्रॉम द स्क्वाड, और डिसिप्लिनरी रीज़न सामने आया है। और हो सकता है पवन को जो जो चीज़ें बताई जा रही थी वो फॉलो नहीं कर पाए हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जब पहला मैच चल रहा था और तमिल थलाइवास ने हराया था तेलुगु टाइटंस को, जो पवन की पूर्व टीम थी, तो संजीव बालियान ने कहा था कि पवन शेरावत एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा लीडर है, टीम को अंडरस्टैंड करता है, और बाद में ऐसा कुछ रीज़न आना, आउट होना, तो बिल्कुल ये कुछ अलग चीज़ हुई है। और मेरे हिसाब से बिल्कुल टीम मैनेजमेंट और पवन के एंड पे कुछ रिफ्ट हुआ है, या फिर कुछ ऐसी बात हुई है जहाँ पवन की सलामती देखने को नहीं मिली है। जो भी चीज़ हुआ है, मैं चाहूँगा अब जो भी हो चुका है पवन शेरावत अब देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही सैड न्यूज़ भी है कि इतना बड़ा खिलाड़ी अब देखने को नहीं मिलेगा। देखो 3 मैचेस में 22 पॉइंट्स, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा ख़राब है, फिर भी पवन शेरावत से हमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे, लेकिन अब प्रेशर भी है, कैप्टन भी है, बहुत कम पैसे में भी ख़रीदा गया था, और वो रूल रिलीज़ होना उनका स्क्वाड से, ये बहुत सारे सवाल यहाँ पे सामने लाती है। और डिसिप्लिनरी रीज़न, ये 2 शब्द पे ही आप जाओ जो तमिल थलाइवास ने ऑफिशियली निकाला है। ऑब्वियसली हम बहुत मिस करेंगे पवन शेरावत को, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो इस वक्त, ये न्यूज़ बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग अपडेट है, चाहे आप कोई भी टीम को सपोर्ट करते हो, लेकिन पवन शेरावत का ना होना बचे हुए मुकाबले के लिए क्या तमिल थलाइवास की नैया को पार कर सकता है। वैसे कल के मैच में तो बिना पवन के जीत गई थी, लेकिन क्या बचे हुए मैचेस के लिए, देखो पवन को तो हम सब बहुत मिस करेंगे। पहले प्रदीप ने रिटायर लिया, अंकुश राठी रिलीज़ हो गए, अब पवन शेरावत इतना बड़ा हीरा है भारत का, पूरे प्रो कबड्डी का हाई फ्लायर है। जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, चाहे जो भी कारण है, चाहे पवन का हाँ नहीं कहना, या फिर टीम मैनेजमेंट का उनके साथ सही बर्ताव ना देखना, जो भी चीज़ें हुई है, बिल्कुल यही चाहेंगे हम जल्द से जल्द पवन के एंड से भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन, या पवन भी कुछ इसमें निकाले अपनी तरफ से। जैसे वो सीनियर नेशनल्स में भी ऐसा ही गया, जब वो रेलवे से चंडीगढ़ गए थे, उन्होंने स्टोरी डाला था, तो पवन भी कुछ क्लियरेंस दे देना तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन यही रीज़न यहाँ पे आउट हुआ है, ऑफिशियल अपडेट है। इसके बारे में आपको क्या कहना है, पहले अंकुश बाद में पवन, कमेंट करके मुझे